हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। आपके आगे आने वाले हर एग्जाम की तैयारी को आप जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। भी आज की क्लास के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड यह क्लास होगी। इंडियन पॉलिटिकल को आज हम कवर करेंगे। भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उन सभी क्वेश्चन को हम कवर करते चले जाएंगे। और भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड आपके एचएससी सीईटी और एचटेट के एग्जाम के अंदर आप पिछले एग्जाम उठाकर देखोगे तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे और वो क्वेश्चन होंगे जो एचएससी एग्जाम के द्वारा क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं और आपके आगे आने वाले हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है भी रेगुलेटिंग एक्ट का। रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता के अंदर की गई थी 1774 को। भी कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान की गई थी और ये क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत के प्रशासन के अंदर भारतीयों को भाग लेने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा पारित की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? भी केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और इन क्लासों से आपके एचएससी एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन बनेंगे। भी इंडियन पॉलिटिकल से क्वेश्चन आपके 100% क्वेश्चन आपके यहीं से ही बनेंगे। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी भारत शासन अधिनियम 1935। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम कवर करेंगे। एक बार थोड़ा भारत के संवैधानिक विकास के ऊपर नजर डाल लेते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक्ट हुए थे और ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुए थे। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें 1773 के अंदर हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर। फिर कुछ चार्टर एक्ट थे 1793 के अंदर, 1813 के अंदर और 1833 और 1853 के अंदर। भारत शासन अधिनियम की अगर बात करें 1947 तक, इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है भी भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी केंद्र के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? केंद्र के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था की अगर बात करूं तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भी केंद्र के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत के अंदर किस अधिनियम के अंदर भी संघीय शासन का प्रावधान था? किस अधिनियम के अंदर संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंदर है? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 हुआ था, इसके अंदर भी भारत के संविधान के अंदर केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। नेक्स्ट आ जाता है भी एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन बैठक हुई थी। संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा भी। नेक्स्ट है भी भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एचएससी के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान सभा का गठन की अगर बात करें कैबिनेट मिशन जो 1946 के अंदर पारित हुआ था। नेक्स्ट है भी कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के अंदर प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात के अंदर था? भी कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार विधानसभा के अंदर प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात के अंदर था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट था। भी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। नेक्स्ट है भी भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। भी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार यानी कि कैबिनेट मिशन 1946 के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर सदस्य की अगर बात करें तो टोटल 8 सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू का विभाग था भी राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें तो गृह सूचना और प्रसारण विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें खाद्य एवं कृषि विभाग। जॉन मिथाई की अगर बात करें तो उद्योग और नागरिक आपूर्ति।
जगजीवन राम हो जाएंगे श्रम विभाग से, सरदार वल्लभ भाई हो जाएंगे रक्षा विभाग से, लियाकत अली खां हो जाएंगे वित्त विभाग से और सी राजगोपालचारी हो जाएंगे शिक्षा और कला विभाग से। जब भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 के अंदर भी साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन 1927 के दौरान होता है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत को संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है और एचएससी सीईटी के एग्जाम के अंदर आपको इंडियन पॉलिटिकल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान का अगर प्रथम प्रारूप की बात करें तो सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? भी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी संविधान सभा के अंदर पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर संविधान सभा में कब स्वीकार किया था? 13 दिसंबर 1946 को पास होता है और 22 जनवरी 1947 के अंदर संविधान सभा के अंदर स्वीकृत कर लिया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण काल के अंदर संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल अगर अधिवेशन की बात करें संविधान के निर्माण काल के अंदर टोटल 12 अधिवेशन होते हैं। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी भारतीय संविधान के निर्माण के अंदर संविधान सभा को बनने के अंदर कितना, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है और आप कितने भी एग्जाम उठाकर देख लो, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। भी 2 वर्ष 11 महीने और टोटल 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव। पिछले क्वेश्चन में हमने कंप्लीट किया था, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हो जाएंगे सर बी.एन. राव। भी भारत को संविधान सभा ने वर्तमान रूप के अंदर जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, उसको कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को आप एचएससी के पेपर उठा के देख लो, यहां से आपके 100% क्वेश्चन है वो एचएससी के पेपरों के अंदर पूछे जा चुके हैं। भी इस बार भी क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो एक अस्थायी अध्यक्ष थे। भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट को डाउट होता है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था, या फिर कई बार पूछ लेता कब अंगीकृत किया गया था या कब अंगीकार किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था या अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो गया था अभी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है। संविधान सभा से रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम एक बार कवर कर लेते हैं। जैसे कि अगर 9 दिसंबर 1946 की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इसके अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और इसके साथ 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। संविधान का निर्माण की अगर बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य के अंदर प्रस्तावित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी कि स्वीकार कर लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगर बात करें भारतीय संविधान की तो मूलतः 2 भाषाओं के अंदर, एक तो हिंदी और अंग्रेजी के अंदर लिखा गया है और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों के ऊपर अपने हस्ताक्षर भी किए थे। नेक्स्ट देखिए, भी नेक्स्ट आ जाता है भी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियम किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है भी जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन और राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गान की अगर बात करें 24 जनवरी 1950 के अंदर। नेक्स्ट है भी भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत या कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को भी। नेक्स्ट है संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भी सरदार वल्लभ भाई पटेल
नेक्स्ट क्वेश्चन है भी संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे भी। नेक्स्ट है भी कुछ प्रमुख समितियां हैं और उनके कुछ अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे कि अगर संघ शक्ति समिति की बात करें तो इनके अध्यक्ष हो जाएंगे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति की बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और प्रारूप समिति की अगर बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। और मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है भी प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति थी, उसके अध्यक्ष थे भी GV मावलकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे GV मावलकर भी। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अगर बात करें, बहुत ही इनका महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता के अंदर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अंदर 6 अन्य सदस्य थे। N गोपाल स्वामी आयंकर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद के अंदर उनके स्थान के अंदर भी माधवराव आए थे। और अलादी स्वामी अय्यर, सैयद मोहसबुल्ला, DP खतान के स्थान पर आ गए थे TT कृष्णामाचारी। संविधान सभा के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता के अंदर प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कब गठन किया गया था? अगस्त 1947 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा के अंदर निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ था? तो बंबई प्रेसिडेंसी के अंदर भी। नेक्स्ट आ जाता है भी संविधान के विभिन्न स्रोत। संविधान के विभिन्न स्रोत, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना रहती है भी। कहाँ से संविधान लिया गया था? तो ये क्वेश्चन हम कल की क्लास के अंदर कवर करेंगे। 5-7 क्लास के अंदर आपको इंडियन पॉलिटिकल के वे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर जो आपके HSC CT और HTET एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा क्लास ये महत्वपूर्ण होगी। इसी तरह आपको एक क्लास इंडियन पॉलिटिकल से 1 लाइनर की अब आपको हर रोज डेली मिलती रहेगी। क्लास कैसी लगी आपकी कॉमेंट बॉक्स के अंदर प्रतिक्रिया जरूर दें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और इस क्लास की PDF का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आज की क्लास के अंदर इंडियन पॉलिटिकल का पार्ट 1 कंप्लीट किया। कल की क्लास के अंदर इंडियन पॉलिटिकल का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इन क्लासों से आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी।